अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू पर खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। बुलेटिन की शुरुआत सीएम उमर अब्दुल्ला की एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में एक प्रेस इंटरेक्शन की। इस दौरान सीएम ने स्टेटहुड से लेकर कश्मीर मसले को लेकर कई अहम मुद्दों को लेकर बात की। इस दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर मसले को लेकर बात करते हुए कहा कि हम ये नहीं मान सकते कि कश्मीर का मसला पूरी तरह से हल हो चुका है। मसला कश्मीर अभी भी एक बड़ा मसला है और जब तक ना इसका कोई मुकम्मल हल खोजा जाए तब तक ये मसला ख़त्म नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि एक तरफ से अगर बीजेपी दावा करती है कि कश्मीर का मसला पूरी तरह से हल हो चुका है, तो दूसरी तरफ से कश्मीर का एक हिस्सा सरहद के उस पार भी है जो इस बात की ओर इशारा करता है कि कश्मीर का मसला अभी भी नामुकम्मल मसला है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस मसले की ओर सरकार, जो मरकज़ी सरकार है, वो ध्यान देगी और जितनी जल्दी हो सकेगी इस मसले को मुकम्मल तौर पर हल करेगी। अगर हम मान के भी चले ना कि जम्मू कश्मीर का इस तरफ का हिस्सा जो है वो हमेशा के लिए रिजॉल्व हुआ है, जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा सरहद के उस तरफ भी है ना। जब बीजेपी ये कहती है कि मसले कश्मीर का अब हमेशा के लिए हल हो गया है, क्या हम ये मान के चलें कि जो एलओसी के पार वाला हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, उसका भी मसला हल हो गया है? जाहिर सी बात है, नहीं है ना। मसला कश्मीर अभी भी है, चाहे सरहद के इस तरफ या उस तरफ, उस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन मसला हमेशा के लिए हल नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हो। एक मिनट के लिए अगर हम मान के भी चलें ना कि जम्मू कश्मीर का इस तरफ का हिस्सा, स्टेटहुड की बात करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है और हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर को बहुत जल्द स्टेट का दर्जा वापस दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर को यूटी एक आर्जी तौर पर बनाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी जम्मू कश्मीर को दोबारा से स्टेटहुड देने का फैसला दे दिया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया था कि जम्मू कश्मीर को जितनी जल्दी हो सके स्टेटहुड वापस दी जाए, लेकिन तब से अभी तक करीब 1 साल बीत चुका है, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने भी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इलेक्शन से पहले वादे किए थे कि जम्मू कश्मीर को इलेक्शन के बाद दोबारा से स्टेट बना दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर को स्टेट नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि मरकज़ी सरकार अपना वादा पूरा करके जम्मू कश्मीर को दोबारा से स्टेट बना देगी। कि जम्मू कश्मीर का यूटी रहना ये एक टेम्पररी फेज है, वक्त की बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के अक्टूबर के इंतखाबात में हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद मुल्क की क़यादत ने जम्मू कश्मीर के लोगों की तारीफ़ की, कहा कि उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, हम जो यहाँ के रहने वाले जो हैं, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन में लोगों ने हिस्सा लिया, अब उसका कुछ ना कुछ तो लोगों को इसके बरक्स मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा वादा जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अगर मरकज़ी हुकूमत ने किया है, वो जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा वापस देने का वादा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें वक्त नहीं लगेगा। वैसे भी अगर आप देखें तो लगभग 1 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 के मामले में अपना फैसला सुनाया था, तो उस वक्त स्टेटहुड को लेके उन्होंने कहा था कि एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके। अब 1 साल हो गया है, तो हम तो मानते हैं कि 1 साल जो है वो एज सून एज पॉसिबल के लिए काफ़ी है और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस मिल जाएगा। हमें अब यूटी में सरकार चलाने की बात को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये हमारे लिए एक नई चीज़ है कि यूटी में सरकार चलाना। उन्होंने कहा कि इससे पहले हमने ऐसी सरकार कभी भी नहीं चलाई है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इलेक्शन से पहले जो भी हमने आम लोगों से, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादे किए हैं, हम उन वादों पर पूरा खड़ा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड अगर दे दी जाए तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि लोगों के साथ जो भी हमने वादे किए हैं एक एक करके हम उन वादों पर खड़ा उतरे। हुकूमत में आए हुए 2 महीने से थोड़ा ज्यादा हुआ है और अगर मैं ये कहूँ कि हमें भी थोड़ा वक्त लगा समझने में कि ये जो नया एक सिलसिला है जम्मू कश्मीर का यूटी के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना, ये चलता कैसे है। हम सब जो यहाँ आपके सामने बैठे हैं, कहीं ना कहीं हमारी हुकूमत में रोल रहा है, लेकिन
उस हुकूमत और इस हुकूमत में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये समझना कि हमारी जिम्मेदारी कहाँ पे शुरू होती है, कहाँ पे खत्म होती है, राजभवन की जिम्मेदारी कहाँ शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, इन चीजों को समझना भी हम समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें वक्त लगा, थोड़ा एडजस्ट करने में। और आमतौर पे अगर देखें तो मुझे नहीं लगता है कि हमें ज्यादा तकलीफ हुई। मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा समझना और इन हालात में काम करना, लेकिन हालात हैं जो हैं। और आमतौर पे मुझे लगता है कि ठीक ठाक तरीके से जो है हमारी शुरुआत हुई। हम अपने इलेक्शन से पहले किए गए वादे जो हैं उन पे हम कायम हैं। हम अपनी जगह मान के चलते हैं कि जिन वादों की बुनियाद पे लोगों ने हमें हुकूमत बनाने की इजाजत दी, मैंडेट दिया, उनसे हम मुकर नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे वादे हैं जिनको हमने फौरी तौर अमल में लाने की शुरुआत की है। कुछ के लिए जम्मू कश्मीर का निज़ाम और हमारी जो स्टेटस है उसको बदलाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होगा। जगह यहाँ पे अगर हैं तो लोगों की खिदमत करने के लिए हैं, लोगों के जो डेवलपमेंट को लेके जो लोगों की उम्मीदें हैं, गवर्नेंस को लेके जो लोगों की उम्मीदें हैं, उन पे उतर आने के लिए हैं। लेकिन हमें इस बात का भी एहसास है कि सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी अगर है तो वो लोगों के जज्बात और एहसासात का जो है हमें उनका कदर करना होगा और लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उनको रियलाइज करना होगा, उन पर उतर आना होगा। हमें अब हुकूमत में आए हुए 2 महीने से थोड़ा ज्यादा हुआ है। और अगर मैं ये कहूँ, एमपी आगा रुहुल्ला मेहदी के धरने और रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर सीएम ने बात करते हुए कहा कि हमारे अपनी ही पार्टी के एमपी ने सीएम के घर के बाहर धरना दिया। ये इस बात को दर्शाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कितनी जमहूरियत है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी को भी अपनी बात रखने का हक है और सब अपनी आवाज़ उठाने के लिए आज़ाद है। इसके अलावा रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर सीएम ने बात करते हुए कहा कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी ज़मीन और नौकरियों को बचाना होगा, जो कि यहाँ के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर कैबिनेट की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है, उस पर जो फैसला लिया जाएगा कमेटी की तरफ से, उसके बाद ही पता चलेगा कि रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर सरकार क्या फैसला लेगी। हमने कब, और ये मैंने बार बार जब नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम को लेके आप लोग सवाल करते थे कि जनाब ये ऑटोक्रेसी है, खानदानी रूल है, यहाँ एक ही बात चलती है और वो जनाब फारूक अब्दुल्ला की है, वहाँ पे और किसी को बात करने की इजाज़त नहीं। मैंने हमेशा कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम में जमहूरियत है, सबको बात करने का अपना अधिकार, अपना हक है। उस हक को एमपी साहब ने इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें भी आप देखिए ना हालात कैसे बदल गए। मुझे वो साल याद हैं जहां पे एहतजाज सोचना भी, करना तो दूसरी बात, एहतजाज की बात करना भी गैर कानूनी समझा जाता था। हमारे घरों पे और गेटों पे ताले लगते थे जब हम कहते थे कि हम घर से बाहर निकल के एहतजाज करेंगे। इनका एहतजाज चीफ मिनिस्टर के गेट तक पहुंचा। मेरे गेट के बाहर एहतजाज करने के बाद मुझसे उनकी मुलाकात हुई। इससे तो आपको पता चल जाता है कि कम से कम हम लोगों से डरने वाले नहीं हैं, ना हम उनसे छुपेंगे। उनके जज्बात हैं, उनके कुछ कंसर्न्स हैं जो उनका हक था हमारे पास लाना। रिजर्वेशन का जहां तक इनका कंसर्न है, उसके लिए कैबिनेट की सब कमेटी जो है बिठाई गई है। वो अपना काम जो है, मैंने इन स्टूडेंट्स को कहा था कि टाइम बाउंड मैनर में, मैंने उनको कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर उम्मीद की जाएगी कि कैबिनेट सब कमेटी जो है अपना काम मुकम्मल करे। उसके साथ साथ पैरेलली हाई कोर्ट भी, आप ओपन कैटेगरी से हो, रिजर्व कैटेगरी से हो। आज तो खतरा ये है कि हमारी नौकरियां हमारे लिए नहीं है, हमारा जमीन हमारे लिए नहीं है। हमें तो पहले ये नौकरियां और ये जमीन पहले अपने लिए बचाना होगा।
फिर रिजर्वेशन का झगड़ा जो है वो हम करते रहेंगे। मुझे डर इस बात का है कि हम यहाँ रिजर्व्ड और ओपन वाली लड़ाई तो लड़ते रहेंगे, लेकिन जब बाहर से यहाँ जो है नौकरी लेने के लिए लोग आना शुरू करेंगे फिर क्या करोगे। लेकिन जो मैंने कहा, दिस प्रोसेस इज बीइंग लुक्ड एट एंड वी विल बोथ will happen in parallel, cabinet subcommittee and the work of the honorable high court। जहां तक honorable MP के हवाले से आपने बात की, चलिए उन्होंने मेरे घर के बाहर एहतजाज किया, अच्छा किया। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाला जो पार्लियामेंट का सेशन लगेगा बजट का, वहां पे भी इसी तरह का एहतजाज किया जाए, बाकी पार्टियों को इसमें शामिल किया जाए, MPs को जोड़ दिया जाए और जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड के लिए वहां पे एक अच्छा खासा एहतजाज जो है हमारे MP साहब लीड करें, बड़ी अच्छी बात होगी। जमहूरियत। पुलवामा में NIT कैंप्स को लेकर एक सवाल पूछे जाने पर CM उमर अब्दुल्ला ने जवाब देते हुए कहा कि अगर पुलवामा के लोग वहां NIT नहीं चाहते तो इसको सरकार फिर दूसरी किसी जगह पर शिफ्ट करेगी। उन्होंने कहा कि अगर पुलवामा के सभी लोग ऐसा ही चाहते तो सरकार के पास फिर दूसरे ऑप्शन भी मौजूद है। आपको बता दें कि पुलवामा में जो NIT कैंप्स बनाने के लिए जो जगह चुनी गई है, उस जगह पर बादाम का जो एक बगीचा मौजूद है। अब इसको लेकर पुलवामा के लोगों का कहना है कि इस NIT कैंप्स को किसी दूसरी जगह इसी ज़िले में शिफ्ट कर दिया जाए। लोगों का कहना है कि इस NIT कैंप्स को अगर इसी जगह पर बनाया गया तो उससे बादाम के जो कई पेड़ पौधे हैं वो काट दिए जाएंगे, जिसके चलते लोगों को फ़ायदे की जगह नुकसान ही पहुंचेगा। तो इसका जवाब देते हुए CM उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जमीन को लेके हम अपनी जमीन बढ़ा नहीं सकते, और ये वो जमीन है जो बहुत मुश्किल हालात में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लोगों के हवाले किया, और अब उनसे वो जमीन वापस ली जाए, मैं समझता हूं मुश्किलात, लेकिन तरक्की को भी रोका नहीं जा सकता। डेवलपमेंट विल ऑल्सो हैव टू गो हैंड इन हैंड विद द कंसर्न्स दैट पीपल हैव। Now, to the best extent possible, we will have to ensure that whatever routes are selected, whether for roads or for railways, are on non-productive lands. Not all our lands are highly productive, but those that are, we should, to the fullest extent possible, avoid taking them over for any development projects. अब जहां तक NIT की आपने बात की, ये सही है कि एक वफद मुझे मिलने आया, दे आर कंसर्न्ड कि उस जमीन पे उनके बादाम के बागात वगैरह हैं। मैंने तो उनको इतना ही कहा, मैंने कहा ना, अगर वहां के लोग NIT नहीं चाहते हैं तो हम इसको कहीं और ले लेंगे जहां लोग चाहते हैं। नॉट एवरीबॉडी इज अपोज्ड टू डेवलपमेंट हियर। तो आप देख रहे हैं खबर अब तक। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का होता है, आप बने रहिए वॉइस टीवी उर्दू के साथ। तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार।
आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात हंदवारा की करेंगे। हंदवारा में आज तहसीलदार की तरफ से एक मार्केट चेकिंग ड्राइव चलाई गई। इस ड्राइव का मकसद लोगों को इन सर्दियों में सही कीमतों पर और सही सामान मिल पाए उसको लेकर जानकारी हासिल करना था। इस मौके पर तहसीलदार हंदवारा जीशान खान ने बात करते हुए कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि कंज्यूमर राइट्स के तहत लोगों को बाजार में कोई दिक्कत पेश ना आए और सही कीमतों पर उन्हें सामान मिले। इसको लेकर आज हमने ये ड्राइव चलाई। उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी मार्केट में सही तरीके से और सही दामों पर चीज़ें नहीं मिल पा रही या और कोई दिक्कत पेश आ रही है तो वो सीधे बिना किसी हिचकिचाहट के हमारे पास आके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। तो जानते हैं कि काफ़ी बर्फ़बारी कल रात से हो रही है। 3-4 इंच बर्फ़ जमा हो चुकी है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है जिसे डिप्टी कमिश्नर कुपवारा आयुष सूदन मैम हेड कर रही हैं, उनकी डायरेक्शंस थी कि 3 चीज़ों पे ख़ास ख्याल रखा जाएगा। रोड्स जो इम्पॉर्टेंट थे, मेडिकल इमरजेंसीज़ और अगर कोई थर्ड इमरजेंसी हो जैसे आग है या तो इसके चलते हमने सुबह से ही जो हमारी टीम्स थी सारी, चाहे वो MED था, म्यूनसिपैलिटी था, RNB था, उनकी टीम्स ऑन जॉब थी। सारे रोड्स विद इन नो टाइम क्लियर किए गए। जैसे कि आप देख रहे हैं इतनी बर्फ़बारी के बावजूद भी सारे रोड, सारे मार्केट्स, सारे लिंक रोड्स और इनर रोड्स इस टाइम ऑपरेटेबल हैं। गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग आ रहे हैं। हमारा हॉस्पिटल अप एंड रनिंग है। हमारे फायर सर्विस बिल्कुल क्लियर है। दे आर रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ इवेंचुअलिटी। वी प्रे ऐसा कुछ कभी ना हो। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस मौसम में आम लोगों के लिए जो है सब्ज़ी और ग्रॉसरी का है। तो उस चीज़ के मद्देनज़र रखते DC साहिबा की हिदायत के मुताबिक हमने पूरे मार्केट का दौरा किया और फ्रेश रेट लिस्ट अभी ट्रेड एसोसिएशन से हमारी मीटिंग हुई है एजाज साहब से। तो फ्रेश जो रेट लिस्ट है, क्योंकि लास्ट जो हमारा जुलाई में आया था इनका, अभी 2 बजे तक जारी किया जाएगा और रेट्स पे भी नज़र रखी गई। कहीं कोई महंगाई तो नहीं कर रहा है, कोई होर्डिंग तो नहीं कर रहा है, बट ओवरऑल मार्केट वाज फाउंड वेरी स्टेबल, वेरी कंट्रोल्ड। हर चीज़ नॉर्मली बिक रही थी। कहीं कहीं हमें पुलवामा के नेवा इलाके में रहने वाले लोगों ने आज सरकार को लेकर बड़ी नाराज़गी का इजहार किया। इस इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर लोगों को सेहत से जुड़ी सही तरह से फैसिलिटी जो सहूलियत है वो नहीं मिल पा रही, जिसके चलते लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों ने बात करते हुए कहा कि इलाके में सन 19 में एक अस्पताल बनाया गया था, लेकिन उसमें अभी तक भी एक्सरे और USG जैसी सहूलियतें दस्तयाब नहीं है, जिसके चलते लोगों को अपने इलाके से दूर किसी दूसरे इलाके में जाके इलाज कराना पड़ता है। अब इन लोगों की मांग है कि सरकार इनके इस मसले को सुने और इनकी ओर ध्यान दे ताकि इन्हें भी सही तरह से सेहत से जुड़ी फैसिलिटीज़ मिल पाए। PHC है, जैसे कि मेरे कुछ दोस्तों ने आपसे बात की, उन्होंने बताया आपको कि ये कब एस्टैब्लिश हुआ है, तब से लेके आज तक यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। हमारी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, जो यहाँ पे स्टाफ है वो यहाँ पे रखा जाए। रिसेंटली BMO साहब ने ऑर्डर कल ही निकाला है यहाँ से वो हर दिन आए दिन स्टाफ शिफ्ट करते हैं। एक दिन एक ऑर्डर निकला, यहाँ पे शटरंग थी 24 की, अब जो पहुंची है 11 पे। तो आप खुद यहाँ ये हॉस्पिटल, और पता है वहाँ जम्बलिंग इतनी है कि एक के ऊपर एक पेशेंट वहाँ है और डॉक्टर एक ही कमरे में 3 है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसको नोट नहीं कर रही है कि इस तरह न्यूआ में अगर यही प्रॉब्लम है यहाँ, अगर हमारा, और इन्होंने पता है इसकी वजह से यहाँ से आधा स्टाफ इन्होंने यहाँ से शिफ्ट करके दूसरे जगहों पर तैनात किया है और तनख्वाह यहाँ से निकल रही है। तो हमारे पास यहाँ स्टाफ नर्स अवेलेबल नहीं है। हमारा यहाँ USG नहीं हो रहा, USG मशीन अवेलेबल है लेकिन डॉक्टर नहीं है। ये ऐसी प्रॉब्लमें हैं। यहाँ लोग शिकायत इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पूरा फैसिलिटीज है लेकिन डॉक्टर्स अवेलेबल। वहाँ अनंतनाग के अशमुकाम में रहने वाले लोगों ने आज पीने का साफ पानी न होने की वजह से एक जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग है कि पिछले काफ़ी वक्त से इनको पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, जिसके लिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन लोगों की मांग है कि सरकार इनके इस मसले को जितनी जल्दी हो सके देखे और इनको भी पीने का साफ पानी मुयस्सर कराया जाए। वातन योत क्या वातन बड़ार क्या आपस नलक फिटर योर क्या अफसर क्या कहीं आब टोटली हावन योर तक बड़ारन तक आब आब हावन क्या बड़ार कर चाय बंद मगर योत आब थोड़ त्रावन परेशानी नवंबर पे आब न कहीं नवंबर पे टोटल नवंबर पे।
वहाँ टंगमर्ग और गुलमर्ग में आज बर्फबारी के चलते वहाँ टूरिस्ट का आने जाने का रश जो है वो भी बढ़ गया है। इसको लेकर आज एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कई चीज़ों को लेकर कुछ हिदायतें भी जारी की गई। वही ट्रैफिक पुलिस ने कुछ स्पेशल ड्राइव्स भी सड़कों पर चलाई ताकि जो भी गाड़ी गुलमर्ग की ओर जाए वो टायरों में जो चैन है वो लगाकर आगे जाए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जो भी गाड़ी गुलमर्ग की ओर जाएगी वो टायरों में चैन लगा के ही जाए ताकि किसी भी तरीके का कोई सड़क हादसा ना हो। इसको लेकर हमारे टंगमर्ग से हमारे साथी आदिल ने मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। एक बार फिर आज ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। वही शायद मुकाम गुलमर्ग से लेकर मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक हर की बर्फबारी यहाँ पर रिकॉर्ड की गई। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस वक्त जितने भी पर्यटन स्थल है जहाँ पर इस वक्त अच्छी खासी तादाद सयाह की मौजूद है, लेकिन इस वक्त हम गेटवे ऑफ गुलमर्ग से हम टंगमर्ग के थे यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यहाँ पर नाका दिया गया है और जो भी गाड़ियाँ गुलमर्ग की ओर जा रही है बाज़ाब्ता तौर यहाँ पर चेक किया जाता है क्या इनमें एंटी सिगरेट चेंज है या नहीं है, क्योंकि इस वक्त रोड पर जो है बर्फ अभी भी मौजूद है और फिसल की वजह से यहाँ पर किसी तरह का हादसा जो है वो पेश ना आए। तो इस हवाले से यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है बाज़ाब्ते तौर यहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग करता है और जिन गाड़ियों को यहाँ पर जंजीर लगी हुई है या जो 4x4 एंटी सिगरेट चेन वाली गाड़ियां हैं उन्हीं को ही गुलमर्ग जाने की इजाजत दी जा रही है ताकि खुदा न खास्ता किसी तरह का हादसा जो है वो पेश ना आए। आने वाले दिनों में जिस तरह से महकमा मौसमियात का कहना है कि 6 जनवरी तक वादी कश्मीर के अंदर मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक जो है दरमियाना दर्जे से लेकर भारी बर्फबारी की पेशगोई की जा रही है और इस सवाल से पहले एसडीएम गुलमर्ग की तरफ से जो एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अनंतनाग के छी इलाके में रहने वाले लोगों ने आज जल शक्ति डिपार्टमेंट की ओर बड़ी नाराज़गी का इजहार किया। छी में रहने वाले लोगों का कहना है कि जहां एक तरफ से सरकार हर घर नल के दावे कर रही है, वही हमें गंदा पानी पीने पर मजबूर किया जा रहा है। इलाके में कुछ लोगों ने वॉइस टीवी से बात करते हुए कहा कि जल शक्ति डिपार्टमेंट पूरी तरह से लापरवाही बरत रहा है, जिसके चलते इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों ने बात करते हुए ये कहा कि इलेक्शन के दौरान जो एमएलए है वो दिखाई देते थे, लेकिन इलेक्शन और नतीजों के बाद एमएलए भी इस इलाके से पूरी तरह से एमएलए भी अब इस इलाके में कहीं नहीं दिख रहे, जिसके चलते अब इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन लोगों की मांग है कि सरकार इनकी ओर ध्यान दे और इन्हें भी पीने का साफ पानी जितनी जल्दी हो सके दिया जाए। एमएलए साहब ये पीर सईद ओतर तान काल पगह मगर वनकस मसल सान मसलस खतर वनकस नोन कह सिर्फ साड़न वोट है अस दियो सा वोट तम पानी की शॉर्टेज है, ये आपको पता है, ड्यू टू लॉन्ग ड्राई स्पेल है शॉर्टेज हर किसी जगह है। अब अल्लाह ताला ने एक मेहरबानी की है कि बर्फ़ पड़ गया, आहिस्ता आहिस्ता ही ख़त्म हो जाएगी। एक्चुअली हम कल गए थे काम स्टार्ट करने, वहाँ पे एक जगह ब्लॉकेज था, हम गए थे, हमने जेसीबी लिया था अपनी मैनुअल मशीनरी के साथ। वहाँ पे वो लोग आ गए, उन्हें थोड़ा वहाँ पे हला किया तो काम नहीं करने देते। हमें अपना काम करने दो, जो भी हमें लगेगा अच्छा ठीक है उनके लिए, जो भी जायज़ मुतालबात होंगे वो हम ठीक करेंगे। वाटर टैंकर है इसके लिए, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा हम वहाँ पे भेजते हैं। कोई मतलब किसी इलाके में शॉर्टेज होगा वहाँ पे हम टैंकर भेजते हैं। तो आप देख रहे थे खबर अब तक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।